अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बाइनांस के बारे में बात करेंगे, जो ग्लोबली क्रैकडाउन हो रहा है बाइनांस पर और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, और जो ग्रे साइकिल के कॉइन अनलॉक हो रहे हैं बिटकॉइन वो, और हम थोड़ा सा बिटकॉइन की प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस वीडियो पे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम चलते हैं पहले अपनी न्यूज़ बाइनांस की तरफ चलेंगे, फिर हम आगे दूसरी न्यूज़ कवर करेंगे। देखें, थाईलैंड एसईसी हैज़ फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट बिटकॉइन फर्स्ट रूटेड। ठीक है, इट इज़ फाउंड द बाइनांस हैज़ प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म सर्विस फॉर ट्रेडिंग और एक्सचेंज डिजिटल एसेट वाया इट्स वेबसाइट। अब देखें, जैसे थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, और भी जो यूके हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, और भी कई कंट्रीज़ हैं, वो बाइनांस को क्यों बैन कर रही हैं? सवाल सबसे पहले ठीक है कि 2017 2018 से बाइनांस जो है वो रन कर रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो पहले उस पर क्यों एक्शन नहीं हुआ और अभी एक्शन क्यों हो रहा है बाइनांस? उसकी सिंपल सी वजह है कि ये जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उसकी सिंपल सी वजह ये है, वाई इज़ बाइनांस द जाइंट क्रिप्टो एक्सचेंज अंडर रेगुलेटरी स्क्रूटनी। ठीक है, कि बाइनांस को हर कंट्री क्यों अपने अंडर लेना चाह रही है, वो उसको क्यों कह रहे हैं कि बार बार कि आप पहले हमारी कंट्री में लिस्ट हो, हमारी SECP के अंदर लिस्ट हो, फिर आप अपनी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रोवाइड नहीं करने देंगे, उन्होंने कहा जो भी आपने करनी हो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप हमारी कंट्री के अंदर लिस्ट हों। ठीक है, फिर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कंट्रीज ने देखा क्या है? उन्होंने दो चीज़ें देखी हैं, एक उन्होंने क्रिप्टो का बूम देखा है और उन्होंने एक ये चीज़ देखी है। अब ये देखें कि इन जून वी वेयर $662 बिलियन। ठीक है, बिलियन डॉलर 2020 के अंदर सिर्फ बाइनांस का जो था वो वॉल्यूम था, और $92 बिलियन का डे ट्रेडिंग थी, डे वॉल्यूम था उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो अब हर लोगों ने कहा है कि अब ये बाइनांस क्यों कमा रहा है? अब बाइनांस किसी कंट्री में लिस्ट नहीं है, ना इसका कोई हेडक्वार्टर है, तो बाइनांस किसी को टैक्स भी नहीं पे करता। ठीक है, टैक्स भी नहीं पे करता। अब जो सारी जो बातचीत चल रही है वो है टैक्स पर। अब गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं कि एक्सचेंजेस को कह रही हैं कि आप पहले हमारी कंट्री में लिस्ट हो, SECP के अंदर लिस्ट हो, फिर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है हमारी कंट्री के अंदर। बेशक जो एक्सचेंज है वो चाइना की है, लेकिन वो अगर आप अमेरिका के अंदर अपनी सर्विसेज रन करना चाहती है तो पहले अमेरिका के अंदर उसको लिस्ट होना पड़ेगा, वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर वो। अब एक कंपनी का टर्नओवर जो है बिलियंस डॉलर की में जाता है। ठीक है, जब वो टैक्स पे करेगी उस कंट्री को तो उस कंट्री का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वो कंट्री ने बिलियंस ऑफ डॉलर देखें कि ये कंट्री, ये जो एक्सचेंजेस है ये बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है, तो हम क्यों ना कमाएं? अब हम तो एक्सचेंज ओपन करने से रहे क्योंकि हमारी तो पहले से स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, लेकिन अब हम क्रिप्टो एक्सचेंज से, ये क्रिप्टो वर्ल्ड की से हम पैसा कमाएं। अब वो क्रिप्टो की हम खुद तो एक्सचेंज नहीं खोल सकते, लेकिन जो एक्सचेंजेस ऑलरेडी नंबर 1 में है, टॉप की एक्सचेंजेस हैं, तो उन्हीं को हम पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी कंट्री में तुम लिस्ट हो। ठीक है, तो फिर हम तुम्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने देंगे अपनी कंट्री में। जैसे बहुत से कंट्रीज़ जैसे USA, UK, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, ये टॉप 5 ये कंट्रीज़ है, बहुत बड़ी, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया में भी बाइनांस के साथ सेम यही चीज़ हो रही है कि वो कह रहे हैं कि पहले बाइनांस हमारी कंट्री में लिस्ट हो। तो अब इन्होंने देखा क्या है, इन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू बाइनांस हमारी कंट्री से कलेक्ट करता है मिलियंस ऑफ डॉलर का, तो उनमें से हमें भी पार्ट दे, यानी टैक्स पे करे, फिर अपनी सर्विस, जो कि एक बार अगर आप देखें तो वो सही है। इससे क्या होगा, बेशक इसका नुकसान तो होगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। इससे क्या होगा, बाइनांस भागेगी नहीं। अगर भागने लगेगी, बंद होने लगे, तो उसको पहले से अपने कस्टमर्स को कहना होगा उसको कि हमारी जो एक्सचेंज है वो बंद हो रही है, तो लिहाजा आप जो है अपने फ़ंड निकाल लें। अगर हैकिंग अटैक होता है एक्सचेंज के अंदर, अब वो हैकिंग अटैक हो रहा है, जिस कंट्री में लिस्ट होगी, ठीक है, तो उस कंट्री को उसके जो यूज़र्स हैं जिनका जितने फंड
चोरी हुआ है वो उनको फंड उतना देना पड़ेगा बाइनांस को, ठीक है, और भी जो भी एक्सचेंजेस पे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक बात अपनी प्रीवियस वीडियो में, कई वीडियो में मैंने कहा था कि जो बुल रन टाइम, जब भी बुल रन चल रहा हो उस टाइम जो भी नंबर 1 एक्सचेंज हो वो अगले बुल रन पे नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब जो पुराने क्रिप्टो के यूज़र्स हैं ना, ठीक है, वो तो मेरी बात, इस बात से सहमति करेंगे कि यार मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन जो न्यू है, अब न्यू लोगों को मैं कहता हूँ कि पुराने लोगों से ये चीज़ लाजमी से पूछेगा। देखिए अब बुल रन चल रहा है, उसमें नंबर 1 एक्सचेंज कौन सी है? बाइनांस। अभी पहले कभी नंबर 1 नहीं थी, बुल रन के टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले क्या थी बुल रन के अंदर? ये देखें, बिटफिनिक्स नंबर 1 एक्सचेंज हुआ करती थी, टॉप की, कारकिन, ठीक है, नंबर 1 एक्सचेंज थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम नीचे आएँ, बिटहम्प 19 नंबर पर है, बिटस्टैम्प 19 नंबर पर है, टॉप की एक्सचेंज हुआ करती थी, टॉप 5 में, नंबर 1 भी एक्सचेंज रही है ये, ठीक है। बिटहम्प ग्लोबल टॉप की एक्सचेंज होती थी, टॉप 5 में आती थी, टॉप 10 में, बिटहम्प ग्लोबल। बिट्रेक्स यूएस की नंबर 1 एक्सचेंज हुआ करती थी, ठीक है, अभी भी चल रही है। लेकिन ये जैसे बाइनांस आज की टॉप एक्सचेंज है, तो बिट्रेक्स टॉप की एक्सचेंज हुआ करती थी, आज देखें 23 नंबर पर है, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो बहुत डाउन जा चुकी हैं, जैसे ये बिटहम्प 31 नंबर पे जा चुकी है। और ये देखें पोलोनिक्स एक्सचेंज, ये टॉप 5 के अंदर ये एक्सचेंज शामिल हुआ करती थी। पोलोनिक्स एक्सचेंज इतनी बड़ी एक्सचेंज थी, लेकिन 36 नंबर पर है, ठीक है। इस बात से आप अब मेरी एग्री करेंगे, जब एक एक्सचेंज एक बुल रन देख लेती है वो अगली बार नंबर 1 नहीं रहती, ठीक है। एक जब एक्सचेंज नंबर 1 होती है किसी बुल रन के अंदर, तो नेक्स्ट बुल रन पे नंबर 1 नहीं रहती, उसकी जगह कोई और आ जाता है, ठीक है। जैसे अब यूँ समझे कोई बैटिंग कर रहा है, ठीक है, आप काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको जान के आउट कराते हैं, ठीक है, कि भाई तू तो जा, मुझे मेरी बारी आ गया, मुझे खेलने दे, ठीक है, तूने बड़ा खेल लिया। तो इसमें भी सेम यही कंपटीशन है ना। तो अब जैसे बाइनांस, अब बहुत से एक्सचेंजेस क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि बाइनांस को किसी तरह ख़राब किया जाए, बाइनांस के यूज़र्स कम किए जाएँ और बाइनांस को इरेलीवेंट किया जाए क्रिप्टो से, और इसको नंबर 1 जो पोजीशन है इसकी ख़त्म की जाए। अब बाइनांस बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बहुत से एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अब जो सीजी है, जिसका सीईओ है, वो हर एम्प्लॉय पे तो नज़र नहीं रख सकता, अब कोई ना कोई एम्प्लॉय गड़बड़ करेगा। अब जैसे कि अब बिट एक्सचेंज है, उसमें क्या होता है कि लोगों के फ़ंड चोरी हो जाते हैं, ठीक है। जब वो फ़ंड चोरी हो जाती हैं उनमें, अब वो लोग जो हैं वो कस्टमर सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट वाले क्या कहते हैं कि यार हमारे किसी जो हमारे एम्प्लॉय है उसने ये हैकिंग आपके अकाउंट के अंदर की है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने देखा होगा बाइनांस के अंदर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आपका फ़ंड डिपॉजिट वगैरह कहीं होता है तो वो आपको कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, आपको समझ नहीं आता आपका फ़ंड कहाँ पे गया। फिर एक ये चीज़ कि बाइनांस जब भी एकदम से डंप आता है ना, एकदम से डिप आता है, ठीक है, एकदम से डिप आता है, एकदम से पंप आता है, तो बाइनांस का जो सिस्टम है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। बाइनांस की जो आप ना शॉर्ट पोजीशन ना लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते, जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस आपकी लगी होती है वो भी लॉस में चले जाती हैं, ठीक है। कुछ को तो प्रॉफिट होता है, कुछ को लॉस में होता है। जैसे ये देखें, अब इस बंदे ने $50,000 के जो इसकी सेविंग थी, $50,000 बहुत बड़ी इसकी एक सेविंग थी, वो लॉस कर बैठा। क्यों? लेवरेज ट्रेडिंग में की थी, बाइनांस का जो फंक्शन था वो स्टक कर गया था, वो एकदम से क्रैश की वजह से। तो ऐसे ही जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है कि बाइनांस में एक ये चीज़ बहुत ख़राब है कि ये एकदम से बंद हो जाती है। अब कोर्ट में इसको सू किया जा रहा है कि बाइनांस हमारा फ़ंड वापस करे। अब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं ना बहुत सी कंट्रीज़ के, वो बाइनांस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ छोड़ के भी चले गए, लेकिन कुछ काम कर रहे हैं बाइनांस का, इसलिए बाइनांस इस टाइम टिकी हुई है, ठीक है। बाइनांस को भरोसे, बाइनांस को कोई मसला नहीं है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो हर कंट्री का जो आप यूँ समझ रहे अपनी लिस्ट करा सकती है ईजीली, इसको कोई मसला नहीं है। 2019 के अंदर जो बाइनांस का जो CEO है चैंगपन जाओ सीजी, वो बिलियनर बन चुका था, $2 बिलियन उसने अर्न कर लिए थे सिर्फ उसने 2019 के अंदर। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसने गेन कर लिया होगा, अर्न कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना, आपने अपना सारा फंड जो है वो बाइनांस में नहीं रखना,
ठीक है, आपने किन किन जगहों पे अपना फ़ंड रखना है, लेकिन अपने ऑन रिस्क। ठीक है, तो आपने सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना, HN Global 11। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ ऊपर मैंने आपको एक पिन किया होगा मैसेज। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा बेस्ट एक्सचेंजेस फॉर क्रिप्टो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट की बाइनांस के अलावा ये 3 एक्सचेंजेस हैं, OKX, FTX, बायबिट। ठीक है, आपने इनमें अपना फ़ंड रखना है और ट्रेडिंग करनी है। OKX जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, FTX और बायबिट फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। FTX में भी बहुत से अच्छे अच्छे कॉइन होते हैं स्पोर्ट के लिए। ठीक है, बायबिट भी स्पोर्ट के अंदर आ रहा है। तो ये 3 एक्सचेंजेस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी। तो इन पे अपना लाजमी से अकाउंट बना के इनमें अपना कुछ ना कुछ तो फंड लाजमी रखें। सारा फंड बाइनांस में रखें, लेकिन बाइनांस के अलावा आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सी जगहों पर, बहुत सी कंट्रीज़ पर बाइनांस जो है ना बैन किया जा रहा है। तो एक ये भी चीज़ है देखी गई है, बार बार हमने जब भी किसी एक्सचेंज पर हाथ डाला जाता है ना, बहुत सी ये एग्जांपल्स सामने आई हैं हिडन, कि वो एक्सचेंज क्या करती है, वो अपने आप को हैक करवा देती है, हैक डिक्लेयर कर देती है कि यार हमारी एक्सचेंज हैक हो गई है, हमारी एक्सचेंज हैक हो गई है, तो हम जो है ना वो अब आपके साथ ताउन नहीं कर सकते। कंट्रीज़ को कह सकती हैं, बाइनांस कह सकती है, या कोई बाइनांस पहले भी एक बार हैक हो चुकी है। बहुत 7000 बिटकॉइन का बाइनांस में हैकिंग अटैक हुआ था। ठीक है, तो बाइनांस जो है ना वो हैक भी करवा सकती है अपने आप को, कोई ना कोई ऐसा पंगा लाजमी ले सकती है जिसकी वजह से इसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स की तरफ से रिलीफ मिल जाए। आप ये मत समझिए कि बाइनांस बड़ा सिक्योर है, यार ये तो बाइनांस तो हमारी जान है। ठीक है, आई लव यू बाइनांस। ठीक है, ये नहीं करना। बाइनांस ये किसी की सकी नहीं है। बाइनांस आई है आपसे आपका प्रॉफिट लेने, आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी लेने, आपसे आपका प्रॉफिट भी लेने आई है। ठीक है, जब आप इसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने जो प्रॉफिट भी बनाया होता है, आपको लालच आती है, अपना प्रॉफिट भी सारा फ्यूचर में लगा देते हैं और वो भी खो बैठते हैं, और असल जो इनकम होती है आपकी, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, वो भी आप खो बैठते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है। ठीक है, पुरानों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन पुरानों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो एट द एंड का ये एम है कि टू अर्न प्रॉफिट, इनका ये नहीं है कि हमने अपना लॉस करवाना है। तो ये प्रॉफिट ही के लिए आए हैं, प्रॉफिट ही कमाएंगे। आप अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो तब भी ये कमाएंगे, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तब भी कमाएंगे। ठीक है, अगर आप लॉन्ग में प्रॉफिट जनरेट करते हैं तब भी ये कमाएंगे, अगर शॉर्ट में करते हैं तो तब भी ये कमाएंगे। ठीक है, हर हाल में ये कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब हम आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। ठीक है, ये मैंने बाइनांस का आपको मैंने बता दिया कि अपने आप को ये हैक भी करवा सकती है, तो लिहाजा आप इससे थोड़ा फ़ंड रखें इसमें। और ये देखें, अब मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक्सचेंजेस के अंदर, ठीक है, एक्सचेंजेस के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बिटकॉइन आए हैं। 95,000 बिटकॉइन एक्सचेंजेस के अंदर आए हैं, डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है, अब डिपॉजिट क्यों हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में? अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है तो उनको तो लेजर वॉलेट में रखना है, या कॉइन बेस में, या कहीं भी, एक्सचेंजेस में नहीं उनको रखना। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में एक्सचेंजेस के अंदर बिटकॉइन आए हैं तो क्या करने आए हैं? अब अगर आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम एक्यूमुलेशन जोन में रहा है, एक्यूमुलेशन सेलिंग जोन पे तो नहीं है, एक्यूमुलेशन जोन पे लोग बाय कर रहे हैं, एक्सचेंजेस से निकाल रहे हैं और अपने वॉलेट में सेव कर रहे हैं, ऐसी है ना। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बिटकॉइंस का आना एक्सचेंजेस में, ये एक नेगेटिव साइड है, बताता हूँ। देखें, थोड़ा सा हम बैक आएँ, ये देख रहे हैं आप 172,000 बिटकॉइन जो है ना वो आए थे एक्सचेंजेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर थी बिटकॉइन की प्राइस जो है ना अराउंड 36,000। ठीक है, बिटकॉइन आए, अब उन्होंने क्या करना है, वो एकदम अगर सेल करेंगे ना तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी ना ये क्रैश करके 20,000 तक आ सकती थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत क्रैश करके आ सकती थी नीचे। लेकिन अब उन्होंने एक एवरेज रख के, एक साइडवेज रख के अपने कॉइन सेल करने थे। तो उन्होंने क्या किया, हाई प्राइसेस पर 36,000 से ऊपर की इन्होंने प्राइसेस पर सेलिंग ऑर्डर लगा दिया अपने, और कॉइन को थोड़ा सा पंप किया। यूज़र्स ने देखा, जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं
ठीक है। उन्होंने देखा यार बिटकॉइन की प्राइस जो है ना इंक्रीज़ कर रही है, तो अब हम क्या करते हैं, हम भी बाय करना स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का। अब यहाँ से तो बिटकॉइन जाएगा $60,000 पर। आप लोगों ने बाय करना शुरू किया, फिर 42, ये देखें 42,000 तकरीबन अराउंड जो है ना 40,000 तक तो बिटकॉइन चिप की प्राइस पंप हो गई। उसके बाद से फिर बिटकॉइन की प्राइस जो है ना क्रैश करना शुरू हो गई। ठीक है, ये देखें 34,000 तक एकदम से आई। तो क्या हुआ, इसमें किसने कमाया और किसने खोया? जाहिर सी बात है, जस्ट जिन्होंने सेल करना था उन्होंने अप हाई लेवल पे जो है सेल किए, डाउन में आई प्राइस, बाय कर लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बाय कर लिए। फिर उन्होंने पंप करके फिर ये देखें, फिर जो हैवी अमाउंट की बिटकॉइन थी ना वो वापस से आए, पंप किया और फिर से डंप कर दिया बिटकॉइन। तो सेम यही चीज़ हुई है यहाँ पर। जो अब अगर करंट का सिनेरियो देखें, 95,000 जो कॉइन है वो मार्केट के अंदर आए हैं। तो अब क्या होगा, अब बिटकॉइन की प्राइस अगर हम चार्ट की तरफ चलें तो ये देखें, या अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं ना देखी बिटकॉइन की, उसको लाजमी से देख। ये जो मेरी बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन थी, यह 26 to 36 $1,000 की, ये मैंने 4 दिन पहले अपलोड किया। तो ये अब लाजमी देखें, फिर आपको ये और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, ये मैंने पिछली लैंड ड्रॉ की थी कि यहाँ से अब जा सकता है। ठीक है, तो अब देखें अब क्या किया इन्होंने, आए हैं, अब कब आए हैं, 17 को आए हैं। ठीक है, 17 को जब आए हैं, ये 4 आवर का चार्ट मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 17 को आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आए हैं इस पॉइंट पे 17 जून को। अब वो प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, साथ साथ वो सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, एक ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रही है कि प्राइस जो है ना अपने प्रीवियस हाई से डाउन बन रही है। ठीक है, हाई लोज बना रही है। तो ये देखें अब बिटकॉइन की प्राइस वो इंक्रीज़ करेंगे, तकरीबन कहाँ तक गई, 32,000। ठीक है, तो यहाँ तक आप कह सकते हैं कि यहाँ से वापस से 33,000 तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन वापस से डिक्रीज़ हो सकती है बिटकॉइन की प्राइस। उस क्यों, नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं हर जगह। ठीक है, और बिटकॉइन में अब ग्रे साइकिल की बात करूँ, ठीक है, तो ग्रे साइकिल का अनलॉकिंग पीरियड हो रहा है आज 6 मंथ बाद, जो GBTC का उसमें क्या करेंगे आपको, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो एक्चुअल बिटकॉइन सेल नहीं होंगे, लेकिन बिटकॉइन के इक्विवेलेंट जो GBTC थे ना वो सेल होंगे। ठीक है, बिटकॉइन की एक्सचेंजेस पर आकर वो बिटकॉइन सेल नहीं करेंगे, लेकिन वो एक उनकी अपनी अलग से एक्सचेंज है, वहाँ पे सेल करेंगे। तो उसका बिटकॉइन की प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसकी जो हाइप इतनी क्रिएट हो गई या फोमो इतना क्रिएट हो गया, उसका फ़र्क पड़ेगा बिटकॉइन की प्राइस पर। ठीक है, और पड़ रहा है। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस जो है ना वो ओपन कर रखी हैं। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशंस ओपन रखी, मोस्टली एक्सचेंजेस पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन है। जब ज़्यादा पोजीशंस एकदम से एक्टिव हो जाए ना एक्सचेंजेस पर शॉर्ट की, तो फिर एकदम से एक कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है या कोई ऐसा एक्सचेंज सिस्टम चलाती है, एकदम से प्राइस जो है ना वो पंप कर देती हैं और लोगों को लिक्विडेट कर देती हैं। ठीक है, अब लोगों ने जिन्होंने लॉन्ग किया होगा, अगर ज़्यादा एकदम से लॉन्ग ओपन हो गए, प्राइस ऊपर जाएगी 33,000 तक, 34,000 तक। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाती, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, 34,000 से ऊपर नहीं प्राइस जाएगी। आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पर 200 EMA भी आ रही है, तो इससे ऊपर नहीं जा सकती। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, बहुत उसके लिए हैवी वॉल्यूम चाहिए। अभी वॉल्यूम भी नहीं है, अगर आप वॉल्यूम देखें ना तो वॉल्यूम ना होने के बराबर है। तो जब वॉल्यूम ही नहीं है और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, तो आप वो समझिए फेक पंप हो रहा है, तो प्राइस जो है वो डाउन होगी। ठीक है, तो आपने जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी आपको प्राइस प्रेडिक्शन वाली बिटकॉइन की, वो आपने लाजमी से देखनी है और अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आपने लाजमी देखने हैं और पैनिक नहीं करना आपने। ठीक है, और घबराना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो आपके जो अच्छे कॉइन्स हैं जो उनमें आपने बाइंग करके रखी है वो आपने अच्छी है, वो उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं और आपके पास अच्छे अमाउंट है, अभी भी लॉस होने के बावजूद एक अच्छी अमाउंट है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बहुत से कॉइन है, मेरी पिछली वीडियोस देखें, इसमें मैंने साफ साफ बताया कि कौन कौन से स्कैल्पिंग वाले कॉइन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म वाले स्कैल्पिंग वाले डे ट्रेडिंग वाले कॉइन कौन से, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप वो लाजमी देख सकते हैं। ठीक है, और ये कि बाइनांस की अगर एक हैकिंग की न्यूज़ आती है या एक रियल क्रैकडाउन होता है बड़े वाला, मतलब कि एक ऑफिशियली क्रैकडाउन होता है बाइनांस के ख़िलाफ़,
तो आप यकीन रखिएगा बिटकॉइन की जो प्राइस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है ना, $22,000 का एक पॉइंट है, $26,000 का एक, $16,000 का जो पॉइंट है, तो बिटकॉइन की प्राइस वहाँ तक एकदम से जा सकती है। तो आप वो भी चीज़ लाजमी से अपने नज़र में रखिएगा और अपने जो पास सेपरेट USDT लाजमी रखिएगा। तो आप लोगों ने लास्ट में कहूँगा घबराना नहीं है और अपने जो फ़ंड हैं वो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो आप उनको हार्डवेयर वॉलेट में रखें, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखें। एक्सचेंजेस सेफ़ नहीं है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, किसी भी टाइम आपको धोखा दे सकती हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे दूसरों का भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।